मतलब आपकी और श्रेया घोषाल की कहानी एक सी है। कोटा भी है। यूं कहे तो कि चंबल के पानी का असर है। अरे चंबल की पानी दहाड़ने की जगह इतना सुरीला कब से हो गया? माँ सुनाती थी, लोरी सुनाती थी सोते वक्त, गीत सुनाती थी, क्या तो बात। उनसे ही प्रेरणा ली और उन्होंने ही सिखाया और वो ही गीत लिख के देती थी मुझे और मैं स्कूल वगैरह में गाती थी। बैठी नीम डारी छाया, भारे मात पितारी भाया, भाया जावणो पड़सी के सासर जावणो पड़सी। जनरली क्या होता है कि जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है मैं इस छोटे से क्यों पूछूं। क्या बात है। लेकिन सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमको छोटा भी कई बार बहुत अच्छी सीख देते हैं और अच्छे से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉक्स एफएम, दुनिया भर में राजस्थानी सुरों की खुशबू फैलाता आपका अपना डिजिटल रेडियो। आज का दिन है बेहद खास क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान की स्वर कोकिला, राजस्थान की लता, राजस्थानी लोक गीतों की आत्मा सीमा मिश्रा जी। 2.5 दशक से भी ज्यादा समय से अपनी मधुर आवाज से लाखों करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाली सीमा जी ने 2,500 से भी ज्यादा गीतों को अपनी सुरीली आवाज से अमर बना दिया है। मीराबाई के भजन हो, घूमर का उत्साह हो या विरहिणी नायिका की करुणा, सीमा मिश्रा के स्वर ही हैं जिनमें बसती है राजस्थान की मिट्टी की खुशबू और आत्मा की गहराई। सीमा जी ने साफ कहा है, राजस्थानी लोकगीत और संगीत मेरी आत्मा है, इसमें मेरे प्राण बसते हैं। लोक गीतों का रीमिक्स और फ्यूजन संगीत की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों तो आइए स्वागत करें राजस्थान की आन बान शान, लोक संगीत की धड़कन, मरु कोकिला सीमा मिश्रा जी का। सिर्फ और सिर्फ बॉक्स एफएम पर। मुझे याद है जब मैं आकाशवाणी के दिनों में नया नया आया था जयपुर की धरती पे, तो ये आवाज़ न लोगों को पागल बना देती थी। राजस्थानी के प्रति लोगों में वैसे भी इतना उत्साह था एंड कमाल की प्रतिभा थी। मुझे अनुभव है कुछ रेडियो जिंगल्स का, तो उस समय ना सुरीली आवाज़ और जो एक शब्द को किस तरह से गाया जाना चाहिए विज्ञापन की दुनिया में, ये बिरले ही बॉम्बे में सिंगर्स मिला करते थे। तो पहली दफ़े जब इस मरु कोकिला से हमने वो जिंगल्स गवाए जो कि एक अलग विधा है, तो मुझे लगा मज़ा आ गया। सो अभिनंदन बॉक्स एफएम की तरफ से पूरी भरपूर आपका हृदय की पोर पोर से जिसको कहते हैं आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम। कहाँ गुम हो गई थी आप? बहुत दिनों बाद आप के दीदार हो रहे हैं संगीत की दुनिया गुम में। नहीं हुई थी, मैं अपने काम में लगी हुई थी बस। और गाना जारी। बिल्कुल। सो पहला सवाल, पहली दफ़ा जब गाना आपने गाया, किसी ने आपको परफॉर्म करवाया, वो दिन याद करेंगे। बड़ा अजीब लगता होगा ना उस मेमोरी को रिकॉल करना। जी। गाने की शुरुआत तो बचपन से ही हुई थी जी। और कोटा से मेरी शुरुआत हुई गाने की। That's great। और बाल्यावस्था में हुई, 10 साल की थी तब मैंने पहला कंपटीशन जीता। ओह, और मतलब आपकी और श्रेया घोषाल की कहानी एक सी है। कोटा भी है। यूं कहे तो कि चंबल के पानी का असर है। अरे चंबल की पानी दहाड़ने की जगह इतना सुरीला कब से हो गया? तो बस वहीं से शुरुआत हो गई थी गाने की, बचपन से ही। तो घर में कोई ना कोई तो गाता होगा ना? बिल्कुल। माँ सुनाती थी, लोरी सुनाती थी सोते वक्त, गीत सुनाती थी, तो उनसे ही प्रेरणा ली और उन्होंने ही सिखाया और वो ही गीत लिख के देती थी मुझे और मैं स्कूल वगैरह में गाती थी। फिर जैसे समझ आई, बड़ी हुई, तो फिर मैं लता जी के गाने सुन सुन के उनसे सीखा मैंने। उनके गानों को सुनती, फिर तैयार करती, फिर दोबारा रिकॉर्ड करती और सुनती कहाँ मैंने गलत गाया, फिर उसे दोबारा ठीक करती। क्या बात है। बस लता जी को सुना और या फिर माँ से सीखा। सो माँ के सुनाई हुई लोरियों से हम शुरू करना चाहेंगे। वो अगर स्मृति में कैद है जी, तो वो कोई एक आधी लोरी। लोरी तो क्योंकि मैं तो छोटी थी तो मुझे वो याद नहीं है, लेकिन मैं जो बचपन में गुनगुनाया करती थी 2 लाइन, वो राजस्थानी ही थी जी। शायद यूँ कह सकते हैं। मम्मी ने ही बताया कि पहला गाना तू ये गाती थी, तो वो ही सुनाती हूँ मैं। गजब। बैठी नीम डारी छाया, भारे मात पितारी भाया, भाया जावणो पड़सी के सासर जावणो पड़सी। तो ये पंक्तियां मेरी पहली थी जो मैं बचपन में गाई थी। सीमा जी, हम तो गए यार।
इतनी सुरीली आवाज कहाँ, मतलब वाकई कोकिला जो शब्द चूज किया गया है, मतलब इतनी मुर्गियाँ, इतनी बारीकी से, इतनी सॉफ्टनेस और सुरों की सरिता। मुझे संगीत सरिता एक प्रोग्राम आया करता था आकाशवाणी में किसी जमाने में, उसकी याद आ गई। तो पहला जो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना, जब आपने गाया और आपको लगा कि ये आदमी दीवाना हो गया। मैं हिमांशु को बोलने नहीं दूंगा क्योंकि प्रोग्राम का नाम है चुप कर हिमांशु। अच्छा। जी। तो मतलब जो मैंने पहली 2 लाइन गुनगुनाई वो भी मेरी राजस्थानी ही थी। क्या बात है, राजस्थान की बेटी। आप बोलने मत दो, मैं तो बोलूंगा। मैंने आपको ठुमके की जरूरत थी ना कि राजस्थान की बेटी, तब सुर आप जी का जिंगल वाली बात करी सर। हाँ। मैं फैन बॉय मूवमेंट है, मतलब मैं आपने बताऊं कई लोगों वास्ते, इन स्टूडियो में जगह बैठा है वहाँ वास्ते भी फैन बॉय मूवमेंट है। हमारी बात भी थी बाकी लोगों भी। कोई टाबर जी को नवो जल में गए तो वो आपरी माँ ने जू देखे गए पहली बार हाथ रे मां लेवे जने जू मैं सीमा मिश्रा जी रा गाना ने लेवा, आप वो फील की कर एड्रेस कर सको, आप जानो। अरे इसकी हार्ट बीट चेक करो भाई, कटे कॉलेप्स मत हो जाइए। हो भी सकूं सर, आज तो कोई बड़ी बात को नहीं, क्योंकि वो 2 लाइनों की बात की थी, अब सुरों का सागर चालू हो चुका है तो बाढ़ आने दे जी। देखो हार्ट बीट बहुत तेज है और एकदम गूज बम्स है गया है मन, तो सच बता रही हूँ, क्योंकि पहलो शो कई साल बाद रे मोने और कौन आया है जी, लता मंगेशकर राजस्थान री, मतलब ट्रिपल सेंचुरी से शुरुआत कर रहे हैं। यही बात है एकदम। हाँ, पर वो 2 लाइन ये राजस्थानी वाली जो आप बता रही थी, वो मैं मोह करूंगा, फिर आप के हवाले कर देंगे वतन जी। बिल्कुल। बैठी नीम डारी छाया, भारे मात पितारी भाया, भाया जावणो पड़सी के सासर जावणो पड़सी। क्या व्यथा है स्त्री की, छोटी सी उम्र रे परनाई रे बाबोसा, काई थारो कियो मैं कुसूर। हम लोग सुना करते थे जब विविध भारती में ये शोभा गुट्टू का आवाज। अब मुझे कुछ पता नहीं ये गाना मैंने कहाँ सुना, क्या, बस यही 2 लाइन मैंने गुनगुनाई थी सबसे पहले और लोग आ गए एक छोटे से बच्चे को प्रोत्साहन के तौर पे। बिल्कुल। तो आपको लगा मैं स्टार हो गई। ये लोगों ने बना दिया, श्रोताओं ने बना दिया। ग्रेट। सीमा मिश्रा, मशहूर राजस्थानी गायिका, सुर कोकिला, हमारे साथ इस समय बॉक्स एफएम में है। 1993 रे मोने मैडम चांद चढ़ियो गिरनार, उनसु पहली एक कैसेट आवे लहरिया। हाँ, लहरिया जगह आप रो खुद रो एक पूरो रेडी करियोडो एल्बम जो कोई एक कंपनी रे मार्फत आवे। बिल्कुल। और वह कैसेट राजस्थान रा जिन घर रे मोने भी टैप रिकॉर्डर है, उन घर रे मोने वह कैसेट आज भी है। बिल्कुल है। केड़ो एक्सपीरियंस है 93-90 शुरू हुए अगर रिकॉर्डिंग री जर्नी, और 2025-2500 गाना, दुनिया भर रा स्टेज शोज, मतलब कीकर मैनेज हो रही हो, सब फैन मूवमेंट चल रही हो पूरी दुनिया रे मायने। लोग 2500 हिट कौन दे सके भाई, किनकन है 2500 हिट देने क्षमता हटे, और हाल तो 2500 विया है, कई 2500 बाकी है तो आना। तो कीकर मैडम, कीकर प्लीज बताओ सब लोगों ने। बस लोग सराहता गया और मैं गाती गई, और मैंने हौसलों मिलतो गयो लोगों से, क्योंकि जो प्यार और सम्मान मैंने सब दिया बी की बदौलत ही आज मैं इतना गाना गाया। अगर वो प्यार और सम्मान मैंने नहीं मिलतो तो शायद मैं इतनी आगे ना जा पाती। तो वो हौसलों मिलतो गयो और मैं गाती गई, और अभी भी मेरो गानों जारी है, और मैं बस सबके लिए ही फेरू से एक बार बेसब गीत लेकर जरूर आऊंगी, और थे इंतजार करो बस भी को। अरे वाह, मतलब एकदम आँखियां बिचान इंतजार कर रही हूँ मैं तो एकदम कि आप प्लीज ले रहा हो उन्हें। बिल्कुल। एक कोई गीत जो आप अबार तक सब ज्यादा आपने लागे कि इनू बढ़िया गीत तो मतलब मैं कई गाती, एडो क्यों गीत है, सब आप बहुत जोरदार है, पर आप सब फेवरेट क्यों है? फेवरेट तो सभी है, खुद का गायडा सबने अच्छा लगे, लेकिन जो अमर गीत जिकाना आप बोल सका वो कुर्जा एल्बम है, और वो सदा सदियों तक रहोगे। और भी कल ये तो मेरे को ना बहुत सारा फ़ोन भी आता है, क्योंकि सीडी अब बंद होगी, यूट्यूब बुजुर्गा ने चलानो आवा को नहीं कहीं आने, तो बाने मैं पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके भेजा भी हूँ बाई कोरियर, क्योंकि कई ईयाल का आया कि मेरे पिताजी सुबह उठते ही यही गाना सुनते हैं और वो सीडी अब हमको मिल नहीं रही है, तो प्लीज़ आप भेज सकते हैं क्या? तो मैं लोग बाने कोरियर भी करे यहाँ पेन ड्राइव, क्योंकि जब इतना चाहना आ रहा श्रोता हुआ तो फिर बाकी इच्छा भी हमारे पूरी करनी चाहिए, माने अवेलेबल कराना चाहिए। तो वो बेस्ट एल्बम मैं मानूँ मेरे जीवन को।
चाय लाने अगर भेजा मैडम मुनि तो वाह। कुर्जा ही सुना दी। हाँ सूती छी सुख नींद में, सूती ने आयो ए जंजाल, कुर्जाए मारा भंवर मिला द्यो ए, संदेशो मारे पीवने पुगा द्यो ए, तू छे कुर्जा मारे गाँव की, लागे धर्म की भाण, कुर्जाए मारा भंवर मिला द्यो ए, संदेशो मारे पीवने पुगा द्यो ए। गजब, गजब की मिठास, बहुत मजा आया। क्या बात है, ऐसे लगता है ना हिमांशु की सुनते जाओ। बस। प्रश्न वश्न रहने दीजिए, फोन आ रहे हैं जाने दीजिए। बट बहुत सारे लोगों ने अपने हृदय के टुकड़े यूं कहते हैं ना परोस के आपके लिए रखे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले उन लोगों की बातें सुन लें, ताकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा कि यस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कितना प्यार करते हैं आपको। तो बॉक्स एफएम के माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं फोन का पहला यस। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते। आप अपना परिचय देते हुए सीधे प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। मैं बहुत बड़ो आपरो फैन हूँ, बहुत बड़ो। अच्छा। मतलब मैं यकीन कौन कर सकूं, मतलब आप यकीन नहीं करो ना, मैं तो बड़ो फैन हूँ आपको, आपके आवाज को। हमारे घर में हमारा जत्ता भी हमारा बडेरा है, आपका गाना ही सुना है। बहुत बढ़िया। हमारी बहुत खुशी मम्मी हुई। हमारी मम्मी भी आपका गाना सुनती रहे, गुनगुनाती रहे घरा। अच्छा। और मैं खुद दिल से चाहूं कि राजस्थानी भाषा ने आप जतो प्रेम जतो स्नेह करो, बता राजस्थान का सब लोग करें। मारो नाम रिकी शर्मा है। अच्छा। और मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ राजस्थान को ही। और हमारी दिल से इच्छा है कि मैं आपसे बात करूं। आप कुछ भी आपकी तरफ से एक गानो हमारे लिए जरूर गाजो, राजस्थान के लिए जरूर गाओ एक गानो। बिल्कुल जता- जरूर गाशूं। अगर थे थारी चॉइस बता देशो तो वो ही सुना देशूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन आपको केसरी क्यारी गुलबंदरा वो गानों मन अच्छा। बहुत प्यारा लगा है। वाह, बहुत बढ़िया क्या पसंद। बात है, क्या बात है। ये जो भाव लोगों का आ रहा है ना, ऐसे मतलब इतने भाव विभोर मैंने श्रोता बहुत कम देखे जो, यानी आपको स्टेज में इस तरह से एक प्रोग्राम रेगुलर करना चाहिए 1 महीने में। जी। केसर की क्यारी गुल बन डालूंगा की बाड़ी, केसर की क्यारी गुल बन डालूंगा की बाड़ी, तो बिच बिच राखूं राय ज्यादा, फूल हजारी और राज उबा सारई जो, उबासा रही जो म्हारा बनड़ा ठाड़ा सरई जो। मुझे लगता है अमिताभ बच्चन साहब ना कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ रुपए बांटते हैं। आज के प्रोग्राम में हम 7 करोड़ तालियां बांटेंगे। अरे वाह। भाई हमारे पास जो और कुछ है भी नहीं ना, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। तालियों से बड़ा सम्मान कुछ नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। कब ऐसा हुआ जब आपने शो किया और लोग मतलब करतल ध्वनि से तालियां बजा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं? बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत बार। बहुत बार हुआ है। वाह वाह वाह। मतलब जब गाने शुरू किए थे तब से लेकर अब तक ये सिलसिला चल रहा है। ये इतना अटूट प्रेम लोगों का मिलता है, घमंड नहीं आता। अब इतनी मतलब सौम्यता से, इतने सादगी से कैसे जवाब दे पा रही हैं? मुझे तो लग रहा था भाई फा फू 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 फा
सर एक बार ना गुलजार साहब ने लता मंगेशकर के लिए कहा था कि कमबख्त मारी कभी बेसुरी नहीं हो सकती। अब राजस्थान में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो ये कह पाए, कि सीमा मिश्रा क्योंकि सीमा मिश्रा जी अब तो मैं लाइव सुन रहा हूँ, स्टेज पे तो सुना ही है, हाँ। कैसेट्स तो इतनी, फिर पूरा दिन जूक बॉक्स चलता रहता है हर एक बच्चे के दिमाग में। सीमा मिश्रा जी ने जो है पूरे राजस्थान में एक वेपन क्रिएट कर दिया कि हमारी भाषा कौन सी है, कि भाई जो सीमा मिश्रा जी गाती हैं वो वाली तेरे को समझ आती है ना, अलवर वालों, भरतपुर वालों, जोधपुर वालों, बाड़मेर वालों, गंगानगर वालों, झालावाड़, सबको तो सो वो अगला आवाज। प्रश्न जो है, क्योंकि आप तो अभिनंदन पत्र पढ़ रहे हैं, हमें इनसे ज्यादा का ज्यादा गवाना है। सो अगला प्रश्न अगला प्रश्न ये कि ये जो सुरीली वाली आपने बात की जी। ना, तो ये साधना ऐसे तो नहीं होता कि अचानक आदमी सुर में इतना डूब के गाने लगे। रियाज बरसों का, किसने सिखाया, गुरु, उन सबको क्रेडिट देना चाहिए, चाहे माँ को हो चाहे किसी बिल्कुल बिल्कुल, सीखा माँ से, लता जी को सुन के उनको मैंने अपना आदर्श माना। वो एकलव्य और- की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने चाहे छोटा हो बड़ा हो सबसे सीखने की कोशिश की। जनरली क्या होता है कि जब आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है मैं इस छोटे से क्यों पूछूं, क्या बात है। लेकिन सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हमको छोटा भी कई बार बहुत अच्छी सीख देते हैं और अच्छे से बताते हैं, तो ये चीज़ सब में होनी चाहिए, और ये मैंने शुरू से रखी। और सबसे जो भी कुछ अच्छी, चाहे म्यूज़िक में हो चाहे उनके आचरण में हो, वो सब ग्रहण किया और उसी को लेके मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। इसलिए शायद शोहरत मुझ पे हावी नहीं हुई। वाह, अरे स्पॉन्टेनियसली निकला। वाह। एक संदेशों की बौछार कर लेते हैं ना, क्योंकि नहीं तो वो लोग बहुत नाराज होंगे। तो 2 मिनट है ना। राम राम सा, मैं स्वाति पुरोहित जोधपुर राजस्थान से सीमा मिश्रा मैम को अपना प्यार पहुंचाना चाहती हूँ। मैम, आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी मखमली आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतने प्यारे प्यारे राजस्थानी गीत देने के लिए। और आपके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि मैम, जैसे राजस्थानी लोक नृत्य घूमर को, जैसे उसकी जो पहचान है वो है उसका सादापन और उसकी रॉयल्टी। तो उसको अगर कोई डिफाइन कर सकता है बहुत अच्छे से तो वो मैम सिर्फ आपकी और आपकी आवाज़ है। और मैंने जब से अगर कोई गीत सुने तो मैंने सिर्फ आपके गीत सुने तो मैम। और सबसे अच्छी बात है कि हर मूड और हर इमोशन के अकॉर्डिंग आपके गाने हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा एफर्ट डालने के लिए राजस्थानी लोकगीतों में। नमस्कार, राजस्थान की मरु कोकिला को मेरा कोटि कोटि नमन। सीमा मिश्रा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। आपके गाने सुन सुनकर ये एहसास हुआ कि हम रियली राजस्थानी हैं। इतनी गहराई है आपके गानों में, इतना प्रेम है आपके गानों में। जो भी आपने गाया है वो सब कमाल है। मेरा फेवरेट है सोने की घड़ा दो मारे पायलड़ी, कोई हीरा तो जड़ा दो मारा झुमका, भंवर जी केसरिया। बहुत अच्छा लगेगा आप अगर ये गाकर सुनाएंगी तो। थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि आप और भी नए नए गाने लेकर आएं, राजस्थानी गाने। आप फिर से वही एक कल्चर जो आपने क्रिएट किया था वो फिर से क्रिएट करें। थैंक यू। खमागनी। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है आशीष, मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। और सबसे पहला तो हिमांशु जी ने बहुत बहुत धन्यवाद जी का माने सीमा जी सु बात करने सवाल पूछने का मौका दिया। तो मैं भी यहाँ सु एक ही बात पूछना चाहूँ कि आज टाइम में आप किसा ऐसा गीतकार देखो जिका लेखनी के मामले में उन्हें बहुत बढ़िया है और मारवाड़ी में, राजस्थानी में बहुत सुंदर गीत लिखी हुए। अगर आप तक लेखक पहुंचे हुए तो आप भी आना नाम मैंने बताया, मतलब जिका सुन रही है भी उन्हें बताओ। और मैं खुद एक सुनार हूँ तो मैं गाना बनाऊँ था, थाना गाना बहुत सुनिया। तो थानो जी को फेवरेट गाना हुए कि आ चीज मैंने सुनने में चांदी में की ज्यादा पसंद हुए तो बीर भी एक नाम थे मन बताया। बस इतना स्वाद है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपने। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। सीमा जी आए हैं, सबसे पहले सीमा जी को मेरा नमस्कार। अगर राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान का जो कल्चर है, अगर उसको किसी ने जिंदा रखा है तो उसमें एक नाम आता है, वो है सीमा जी का। उनके गीतों ने हर त्योहार को बहुत ही सुंदर बना दिया, उसमें इमोशन डाला है। हर छोटी छोटी अगर बारिश भी हो रही है या हस्बैंड को लेकर है, नैनारा लोभी गाना है, मिश्री का बाग है,
जलाशयन गाना वो तो मेरा इतना फेवरेट है कि मतलब आज भी थोड़ा-सा भी धुन अगर बज जाती है तो मन करता है वो गीत सुनते ही जाऊँ। आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि मैं तो नाचवाने ऐसा बाजवन भूल अरे मतलब ये गाने ऐसे हैं कि बचपन में सुने थे आज काफ़ी सालों बाद अगर नहीं भी हम सुनते हैं तो भी उनके अल्फाज़ आज हमारे मुँह पर रहते हैं। सो थैंक यू सो मच सीमा मैम हमारी संस्कृति से हमको जोड़े रखने के लिए। थैंक यू सो मच। सीमा जब बहुत छोटी थी, जब जयपुर आई थी, लगभग उसी समय से मैं उसे जानता हूँ और जब सीमा अपने शुरुआती दिनों में थी, तो उसने मेरे साथ बहुत काम किया। बहुत सिंसियर है, कमिटेड है, अपने काम से लगी रहती है और पूरी ईमानदारी से उस काम को करती है। और जहाँ तक मैंने उसे देखा है, उसने आज जो अपना स्थान बनाया है, वो अपने गाने के बलबूते पे बनाया है और अपने आप को उसने बिल्कुल नहीं बदला। भारतीयता को सबसे आगे रखती है। वही भारतीय पहनावा, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, ये सारी चीज़ें एक भारतीय नारी को रिप्रेजेंट करती है, जो आजकल लोग भूल गए हैं। वो अपने आप को पाश्चात्य ढंग में बदल कर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, इसने अपनी भाषा राजस्थानी को सबसे ऊपर रखा है और आज इसीलिए ये और लोगों से बिल्कुल अलग है। मैं सीमा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब आगे बढ़े और वो जैसी है ना, बिल्कुल वैसी रहे। राम राम सा, मैं स्वर्ण मालती, जोधपुर राजस्थानी। मैं जी की जनरेशन में हूँ जिन्हें मिलेनियम किया करे वण वास्ते तो राजस्थानी गाना रो मतलब ही सीमा मिश्रा जी है। हमारा दादी सा चंपा मेहंदी सुनता था और मैं पर्टिकुलर चंपा मेहंदी सुनता था, पर मैंने की थोड़ा कम समझ में आता तो पर जिन टाइम सीमा मिश्रा जी ने सुनने लगा उन टाइम नाम ध्यान नहीं हो गया नाम हो है, पर वो जरूर ध्यान हो कि आज की आवाज है वह अपने राजस्थानी गाना री आवाज है। चाहे रेडियो में सुना, चाहे अपने दूरदर्शन जी का क्षेत्रीय भाषा रा कार्यक्रम आता उनमें सुना, तो वो एक जुड़ाव रहो है। आप तो मतलब जिका भी लोग इन फील्ड में आवे हुए हमेशा वही सोचे कि बॉलीवुड में करियर बनाओ, पर आप हमेशा मिट्टी मुँह जुड़े रहे हो क्योंकि आप जुड़े रहे इन वास्ते सुनने वाले भी जुड़े रहे इन वास्ते आप बहुत बहुत बधाई रा पात्र हो। मैं तो आपकी टीम को निवेदन करूँगा कि आपकी प्रोफाइल बनाने पद्म पुरस्कार वास्ते भारत सरकार ने भेजे और मैंने वो सौभाग्य मिला है कि कभी मैं आपने लाइव सुन सकूं और हमारा लिखोड़ा गाना ने कभी आपकी आवाज मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपने स्वस्थ निरोगा रखे और लंबी आयु देवे। धन्यवाद। क्षमा करें। मैं शिव विनायक शर्मा। आज मुझे अत्यंत गौरव और हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं उस विभूति के बारे में कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ जिनकी वाणी में थार की रेत की तपन भी है और मरुधर की शीतल छांव भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की लोक संगीत परंपरा की, अमर सर साधिका हमारी मरु कोकिला बाई सीमा जी मिश्रा की, जिनका नाम लेते ही मन में एक मधुर झंकार और लोक संस्कृति की सुगंध भर जाती है। उनका गाना सिर्फ स्वर नहीं होता, एक संस्कृति की पुकार, एक धरती की धड़कन और जनमानस की आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। बाई सीमा मिश्रा ने न केवल राजस्थान की परंपरागत लोक धुनों को जीवित रखा है, बल्कि उन्हें एक वैश्विक मंच भी दिलाया है। उनकी गायकी में वो मिठास है, केसरिया बालन की धुन से निकली है और वो ऊंचाई है जो अरावली की चोटियों से भी आगे जाती है। बाई सीमा मिश्रा ने मूमल, गोरबन, पल्लू, गवरी, तेरताली जैसे लोक आयामों को नई पीढ़ी से जोड़ने का अद्वितीय कार्य किया है। आज जब युवा पीढ़ी पॉप और वेस्टर्न म्यूजिक की ओर आकर्षित हो रही है, बाई सीमा मिश्रा जी जैसे कलाकार हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखने का महान कार्य कर रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व की केवल पहचान सुरों तक सीमित नहीं है, वे एक आदर्श महिला, एक प्रेरक व्यक्तित्व और एक सांस्कृतिक दूत भी है, जिन्होंने नारी शक्ति, परंपरा और आधुनिकता के संतुलन का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि लोक संगीत कोई बीते हुए समय की बात नहीं है, वह आज भी जीवंत है। बस जरूरत है उन्हें सुनने, समझने और आगे बढ़ाने की। बाई, आपने जो हमें दिया है वह केवल संगीत नहीं, वह एक संस्कृति का गौरव है, एक पहचान है और एक आत्मीय अनुभूति है। आज का युवा अगर आपको सुन रहा है तो वह सिर्फ एक गायिका को नहीं, राजस्थान की आत्मा को सुन रहा है। आइए हम सब मिलकर उनके इस योगदान को सिर झुकाकर नमन करें और संकल्प लें कि हम भी अपने लोक, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के प्रति सजग और समर्पित रहें। बाई सीमा मिश्रा, मैं थाने भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ एक ही बात कहना चाहूँ हाँ कि जो गीत संगीत लुप्त होएगा था बान थे पुनर्जीवित करया हो, या कहा कि जो संगीत खत्म होएगी थी, जो वेंटिलेटर पर चल गई थी, जो संगीत बीन थे पुनर्जीवित करया हो, राजस्थान की लोक संस्कृति ने और संगीत ने बचाने को और बिना संरक्षण, संवर्धन और नए सृजन करने को जो थे कार्य कर रहा हो, बी के लिए जीता भी मैं आपका शब्दा में कहा बहुत कम है।
ईश्वर थाने बहुत शक्ति प्रदान करे, थारी कंठ का मायने माँ सरस्वती सदैव विराजमान रहे, हमारी यही कामना है। थे हमारे राजस्थान की गौरव हो और शब्दा में थारे प्रशंसा को नहीं करी जा सके। कोटि कोटि धन्यवाद राजस्थान की संस्कृति ने बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लोगों का प्रेम है। सीमा जी, आपको घमंड क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे जलन हो रही है आपसे। सर 150 से ज्यादा इनबॉक्स में ऑडियो मैसेजेस पड़े हैं मेरे। अच्छा, किस किस को प्ले करें? इस प्रोग्राम को हम एक्सटेंड कर देंगे 1 घंटे तक। पूरी अगर ऐसा होगा, पर किसी के दिल को दुखने नहीं देंगे। अशोक मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व रेयरली किसी के लिए बोलते हैं। क्या उन्होंने बोला है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं आपकी आवाज पहचान गई थी। अरे ऐसा, पर उन्होंने नाम भी नहीं बोला अपना। सो बहुत सारे लोगों ने, भाई साहब भी बोल सकते हैं। हाँ, संस्कृति की बात और धारा प्रवाह। बहुत सारे लोग अभी खजाना बंद है, धीरे धीरे खुलेगा, एक साथ नहीं कर सकते सारे काम। मुझे याद है कि अशोक भाई साहब के घर हम एक रिहर्सल के लिए गए थे, उस टाइम घूमर निकला ही था। तो भाई साहब ने बोला था मुझे एक ऑटोग्राफ दे दे तेरे इस इंगले कार्ड पे ही, बाद में पता नहीं तू बड़ी बन जाएगी तो हमें याद भी रखेगी कि नहीं। क्या बात है। से मैंने कहा भाई साहब मैं ऐसी रहूंगी। पर वो दिन आ गया। कमाल है, मजा आया। सो बहुत सारे लोगों ने कुछ फरमाइश की थी, तो एक आध तो हम लोग गा लें ताकि संगीत का माहौल बना रहे। जी बिल्कुल। गीत है सोने की घड़ा दो, जिसकी फरमाइश थी। सोने की घड़ा दो म्हारे पायलड़ी, सोने की घड़ा दो म्हारे पायलड़ी, कोई हीरा तो जड़ा दो म्हारा झुमका, भंवर जी केसरिया, कोई हीरा तो जड़ा दो म्हारा झुमका, भंवर जी केसरिया, सोने की घड़ा दो म्हारे पायलड़ी। अमिताभ बच्चन साहब, मैं आपको बीट करने जा रहा हूँ। 7 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे। क्या मतलब, ऐसे लग रहा है ना, आप गाती रहें और हम शांति से सुनते रहें। ये रियाज करने का वक्त कब मिल जाता है आपको? तो मतलब घर में भी कोई छोड़ता नहीं होगा कि नहीं गाना, रोटी बना रही है तो भी गाना सुनाते रहो। तो नहीं, ये भी राज की बात है, मैंने आज तक कभी बैठ के रियाज नहीं किया। ओह, तो ये मतलब सीखा जैसे भी नहीं हारमोनियम लेके रोज रूटीन में लोग करते हैं 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम, लेकिन मैंने आज तक कभी रियाज नहीं किया। केवल मेरा रियाज यही होता है कि पुराने गाने चल रहे हैं और उनके साथ मैं गुनगुना रही हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। सो ये अब पकड़ने वाली चीज है कि आपने लता मंगेशकर को सुन के घुट्टी पी एंड परफॉर्म किया और आप सुनती रहती हैं। और ये मेरी कमी भी बोल सकते हैं कि अगर कोई गाना चल रहा है तो मैं उसके साथ गाए बिना रह ही नहीं सकती। तो हम गाना चलाएं या आप वैसे ही कोई लता मंगेशकर का गाना हमें सुनाएं? दीदी को कितना अच्छा लगेगा, चाहे वो सफर में हो कहीं भी हो। कई बार क्या होता है, प्रोग्राम के लिए जाते हैं, रास्ते में गा रहे हैं, गाना चल रहा है, सब सो जाते हैं लेकिन मेरे गाने चलते रहते हैं और मैं गाती रहती हूँ। फिर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो वहाँ पहुँचते पहुँचते अपना गला बैठ जाएगा। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि गले को कैसे संभाल के। लेकिन मेरी ये कमजोरी है, मैं रुक नहीं सकती गाने के। गाना अगर चल रहा है तो अच्छा गाना। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। सो एक आध एक फिल्मी सॉन्ग भी हो जाए ना, लोगों को राजस्थानी के अलावा भी, जैसे जो लता मंगेशकर का गाना आपके दिल में बसा हुआ है, मतलब जो बज जाए तो फिर आप चाहे कहीं भी हो रोक नहीं सकती हैं वो गाने को। बिल्कुल, लता जी के तो सारे सॉन्ग ही ऐसे हैं, क्या कोई एक चुनना तो मुश्किल है, लेकिन जो मुझे सबसे पसंद है ये जिंदगी उसी की है। वाह, क्या बात है। मैं अपनी पसंद तो बाद में बताऊंगा, पहले ये वो ही हो जाता है ना, आदमी लालची था, ये मुझे आज एहसास हो रहा है। जी, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है।
भाई हिमांशु, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आज। अगर कोई आपसे छोटा और आप उसको साष्टांग दंडवत करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? मैं करके बताऊंगा। सीमा जी, धन्य है वो माँ, धन्य है वो परिवार जहाँ आपने जन्म लिया। मतलब इतना गजब मिठास है आप में। मैं हो सकता है बहुत दिनों बाद सुन रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा भावातुर हो रहा हूँ, पर दिल को सीधा टच करता है आपका गाया हुआ। ये माँ सरस्वती का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ शब्दों को आत्मा देना होता है गायकी में, तो ये फीलिंग जो होती है ना, एक होती है गायकी जिसमें सिर्फ आप मुर्की ले रहे हैं, शास्त्रीय गा रहे हैं, वो दिल को टच नहीं करती। लेकिन आपको पता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या भाव है। ये ज्ञान कहाँ से पाया? ये गॉड गिफ्ट ही कह सकते हैं आप। और मैं बचपन से ही ऐसे ही गाती आ रही हूँ। किसी ने इसकी कोई तालीम नहीं दी कि इस शब्द को इस तरह से गाना है। हाँ, कभी कभी उर्दू के कुछ शब्द होते हैं जो मैं शुरू में गलत गाती थी, और ये मैं प्रोग्राम्स में गाते गाते, जैसे कई लोग होते हैं उन्होंने मुझे ठीक करवाया। जैसे मैं फूल को पहले फूल बोलती थी, तो हाँ, बेखुदी तो बेखुदी होता है। तो ये चीज़ें मैंने सीखी है, जो जिन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने उनको कोशिश की कि वैसा ही मैं गाऊं। तो मैं, और शब्दों पे मैं खुद भी ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि ये क्लियर आना चाहिए। मुझे खुद को लगता है कि अगर ये क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं खुद दोबारा से रीटेक करती हूँ। तो ये वही चीज़ है कि भाई बेखुदी तो बेखुदी लगना चाहिए। क्या बात है। हाँ, तो ये जगजीत सिंह साहब में थी, मेहंदी हसन साहब की कंपोजिशंस आप देखेंगे, गुलाम अली साहब, ये लोग शब्दों को जिंदा कर देते थे। चुपके में चुप क्या होता है आप पा सकते हैं। दोपहर तो कंपोजिशन भी ऐसी होती थी कि दोपहर का एहसास आपको हो जाएगा। सर, जब भी गाने की बात करते हैं ना, तो लता जी वाला जो, जैसा मैम ने बताया अभी, पानी पानी रे माचिस वाला जो गाना है, हाँ, उसमें पहली ही लाइन में 2 फॉर्म्स लता जी ने बता दी है। जो पहली लाइन है उसमें है रिक्वेस्ट का नोट, और उसके जस्ट बाद है ऑर्डर का नोट। वाह, अगर आप एक लाइन उसकी सुना दें मैम तो। नहीं, लड़ाई होगी। मैंने सोच रखा है तू चंदा में चांदनी, रेशमा और सर ये शेरा वाला। वो जैसे ही इन्होंने गाया ना, तो मुझे लगा, फिर मन का मतलब हाथ जोड़ के निवेदन कर दूंगा कि ये गाना तो गाई दीजिए। फिर उसके बाद पानी हो चाहे कोई कहानी हो। ये राजस्थान की धरती पर रेतीले धोरों पे फिर फिल्माया हुआ गाना है, रेशमा और शेरा का। बिल्कुल भाई साहब, मैंने ये कभी गाया नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना मुझे याद है 2 लाइन सुना सकती हूँ। आप तो कुछ भी गाएंगी तो वो अमृत की तरह हो जाएगा। तू चंदा मैं चांदनी, तू तरवर मैं शाख रे, तू बादल मैं बिजुरी, तू बादल मैं बिजुरी, तू मेरे को लिरिक्स ठीक से याद नहीं है, इसलिए मैं इसीलिए क्षमा मांग रहा हूँ। मैंने अग्नि परीक्षा ले ली, दैट्स वेरी बैड। तो बहुत क्षमा के साथ, लेकिन क्या आपने वाकई न्याय कर लिया। चुप कर हिमांशु शो का नाम है, बॉक्स एफएम में सुन रहे हैं, जिसमें सीमा मिश्रा हमारी प्रसिद्ध राजस्थान की स्वर कोकिला हैं। क्या चाहेंगे, आपके गाने सुनाएं, आपके बारे में बाइट सुनाएं, या हिमांशु को कुछ बकबक करने दें? मैं तो लोगों की भावना सुनना चाहूंगी पहले कि मेरे बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, उससे मुझे भी कुछ अगर कोई सीख मिले या मैं उनकी अपेक्षा पे खरी उतर पाऊं तो। राम राम साहब, मैं महादेवा रामदेवा से बाड़मेर हूँ और मैं सीमाजी मिश्रा रो बहुत ही बड़ो फैन हूँ। मैं हर रोज सीमाजी रा गाना सुनिया करूँ जब तक मैं सीमाजी ने नहीं सुना तब तक मैं नींद ही को ना आवे। और सीमाजी रे बारे में तो कहना चाहूँ कि सीमाजी अपनी राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संस्कृति ने साथ में लेकर चल रहा है, तो वास्तव में बहुत ही बढ़िया लगे कि अपनी संस्कृति अपनी भाषा साथ में लेकर चल रहा है। और एक बार वास्ते तो यहाँ लगे कि जक्का अपना सीमाजी रा गाना है बे
रेगिस्तान में भी एक बार वास्ते तो हरियाली लगा देवे सिर्फ सीमा जी कर सके तो मैं तो बहुत बड़ो आभारी हूँ सीमा जी रो। और हिमांशु भाई साहब आप भी क्यों आप भी अपने राजस्थानी भाषा लेने जो कर रहे हो वास्तव में सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्कार साहब, मारो नाम सुरेंद्र बिश्नोई है। मैं और मारो पूरो परिवार सीमाजी रा गाना बड़ा आनंद और चाव सुनिया करा। अपने राजस्थान की सांस्कृतिक संगीत में इनारो योगदान बड़ो अनुपम है। अपनो राजस्थानी संस्कृति आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेला। ईश्वर आपने लंबी स्वस्थ शतायु प्रदान करे ऐसी मनोकामना करते हैं। राजस्थान के लोक संगीत में सीमा मिश्रा आज एक बड़ा और स्थापित नाम है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारे लोक संगीत को पुनर्जीवित करने में, देश विदेश में लोकप्रिय करने में सीमा का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है शुरुआती दौर में जब प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो रिहर्सल्स में सीधी सच्ची सरल स्वभाव की सीमा आया करती थी और अपने हुनर, अपनी प्रतिभा और मधुर आवाज से उसने सबको प्रभावित किया था। और जल्दी ही उसने पूरी लगन के साथ राजस्थानी लोक संगीत की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते उनकी लगन, मेहनत और प्रतिभा ने अपने आप को स्थापित कर लिया। उनके शुरुआती दौर में मेरे कुछ जिंगल्स में भी उन्होंने अपना स्वर दिया है। मैं सीमा को शुभकामनाएं देते हुए हृदय से कामना करता हूँ कि वे और बड़ा काम करें और बड़ा नाम करें और इसी तरह क्रियाशील और रचनाशील बनी रही। बॉक्स एफएम के सभी श्रोताओं को गायक संजय रायजादा का नमस्कार। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि आज आपके स्टूडियो में जानी मानी गायिका मरु कोकिला के नाम से जिन्हें हम जानते हैं सीमा मिश्रा पधारी हैं, तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि विगत 30 वर्षों से मैं सीमा जी के साथ जुड़ा हुआ हूं। अनेक स्टेज शो और रिकॉर्डिंग्स में मुझे उनका सानिध्य मिला है। सीमा जी के लिए विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जिन राजस्थानी पारंपरिक लोक संगीत, लोकगीतों को हम अन्य आवाजों में वर्षों से सुन रहे थे, उन्हीं गानों को जब सीमा की आवाज में एक मधुर, सुरीली और परिष्कृत आवाज में श्रोताओं के सामने लाया गया तो अपार लोकप्रियता मिली। हम इस बात को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे राजस्थान का त्योहार, कोई भी शुभ अवसर सीमा मिश्रा के गानों के बिना नहीं हो पाता। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि एक सहृदय, सरल और गरिमामय कलाकार के रूप में अपनी जो पहचान उन्होंने बनाई है, उसे देखकर बड़ी खुशी होती है। क्योंकि आज के दौर में एक स्थापित सेलिब्रिटी कलाकार सिर्फ पैसा कमाने में और अपना नाम आगे बढ़ाने में ही लगा रहता है, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद अकादमी बनाई जिसका नाम है सीमा मिश्रा राजस्थान लोक संगीत कला अकादमी, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिन अभावों और जिन संघर्षों को उन्होंने फेस किया वो हमारे छोटे छोटे गाँवों में, कस्बों में जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं उनको ना फेस करना पड़े और उन्हें मंच मिले। तो ये एक अनुपम उदाहरण है उनकी सरलता का, उनकी सहजता का और सहृदयता का। तो आज के इस दिन मैं सीमा मिश्रा जी को अनेक अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनकी अकादमी के लिए शुभकामना देना चाहता हूं कि देश में उन जैसे स्थापित कलाकार हमें और मिले। मेरी अपार शुभकामनाएं उनको। नमस्कार। पावधोक दीदी, सबसे पहली में बॉक्स एफएम ने घणो घणो आभार प्रकट करूं कि आप सीमा दीदी ने आपरे मंच माथे बुलाया। मैं जब से समझ पकड़ी सीमा जी ने लगातार सुन रहे हूँ, सीमा जी रे कौन से एल्बम में कौन सो गीत है, वारे साथ कौन मेल सिंगर है, ये सब मैंने आज भी मुख जबानी याद है। अगर कोई एड़ी परीक्षा हुए जिसमें सिर्फ सीमा जी से संबंधित सवाल हुए तो शायद मैं राजस्थान में टॉप करूं। मैं सीमा जी पर एक तरह से पीएचडी कर रखी हूँ। बचपन की एक बात बताऊँ आपने, मैंने इतो था वो कि सीमा दीदी रामगढ़ रेवे, रामगढ़ जो सीकर का कन्या है, फतेहपुर का कन्या है। हालांकि सीमा जी रो जन्म स्थान बिसाऊ है। रामगढ़ रे कन्या ही एक गांव है खोटिया, बटे मारा बड़ा पापा नौकरी करता है जलदाय विभाग में। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि आरे साथे मैं रामगढ़ जाऊं और सीमा जी से मिलूं। हालांकि मैं टाबर हो कदे जा नहीं सक्यो बटे, क्या करे कि अपाजी चीज ने दिल से चाहा तो पूरी कायनात अपन मिलाने के लिए लगी रहे। और सुखद संयोग देखो कि दीदी से राजस्थान भर का प्रशंसक घरे आकर मिले, लेकिन एक संयोग है कि दीदी रे भाई रो सास रो छापोली हो और दीदी स्वयं छापोली आया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मेरो ईश्वर बहुत ज्यादा साथ दियो इस मामला में। दीदी रामदेव जी रा अनन्य भक्त है। और एक आपने बात बताऊं कि 8 जनवरी 2021 री बात है, हमारे रिश्तो आयडो हो राठौड़ा रे घर से, पर मैं 2-3 रिश्ता आया, मैं साफ साफ घर का ने मना कर दियो हो। तो घर का सोचता कि वो कोई से प्रेम प्रसंग है और बता कौन रहे हो, तो भी मन पूछता कि अगर कोई एड़ी बात है तो बता दे। लेकिन मैं कहीं है कि जलाशयन गीत जो राजस्थान में सबसे ज्यादा फेमस है, आप बहुत कुछ सुनो हो, तो एक लाइन ही कि राणिया माइली रानी भली बठियानी,
ई बात पर मैं इतो मतलब हो कि मैं एक भाटी सिरदार के घर फेरा लेऊं, तो मैं ई बात ने मेरी पूरी करके भी दिखाई। दरअसल बीकानेर में बड़ाबर गांव हो, सोना निवेसी हा मेरा दादू सा के ससुराल वाला, तो वे वठे से सीधा देश नु गया हा। और मैं भी हमेशा चाहता हूँ कि मैं सीधो शादी करके माता जी रमंड जाऊं। मैं माता जी ने बहुत अधिक मानू हूँ। और आपने उठा हुआ तो सफेद काबू देखने की परंपरा है अपने राजस्थान में। और जब मारा दादू सा परनीजर गया तो मारी गोद में सफेद काबू आके बैठे हो। तो ये सब बातें मैं आज ई बॉक्स एफएम रे माध्यम से बताई हूँ, जो कि दीदी ने भी मैं आज तक को नहीं बताई। काल आप कन्हैयालाल सेठिया जी री जन्म जयंती मनाई। बारू ही एक केजड़ी माथे लिखेड़ो गीत है जो दीदी गायो आज से 20 साल पहली दूरदर्शन पर वो गीत आतो हो। मैं अगर कोई भी दूरदर्शन रो अधिकारी या कर्मचारी सुने तो मैं आई कहना चाहूँ कि वो गीत थे मैंने खोज कर दो। बहुत ही शानदार गीत है वो, क्योंकि राजस्थानी री उदात्त भावनाओं रो पाठ्यक्रम अगर है तो वो दीदी री आवाज में समाहित है। आज तक दीदी कोई रियाज को नहीं करियो है। और आजकल एक गानो फेमस हो रहा है, बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, तो वो कलाकार चिराना रहा। और चिराना हमारे पूर्वजा रो प्रेतक गांव है और बठे केरी रो अचार बहुत फेमस है। तो मैं आज भी चिराने से केरी ले आऊं और मम्मी रे हाथ से अचार डलवा के दीदी रे घर भेजा करूँ हूँ। तो मतलब दीदी कोई अचार बर्फ सुपारी इनसे कोई परहेज कौन करे, कोई रियाज कौन करे। आ एक गॉड गिफ्ट है जबकि आपने सुनने मिल रही है आवाज के रूप में। आपने देश में गायक गायिकाओं रो बहुत सम्मान करियो गयो है। पंडित नेहरू जी एक बार महान गायिका सुबु लक्ष्मी जी ने कहो कि मैं आपके सामने काई हूँ, एक प्रधानमंत्री तो हूँ। दूसरी बात, बड़ा बड़ा शायर कई कहो है कि आवाज की बुलंदी के बाद में अगर कोई शोहरत हुआ है तो वह कुछ ही को नहीं हुआ है। बहुत से लोगों ने ओ भी को नहीं ध्यान कि सीमा जी रा गीत सिर्फ वीणा में आवे नहीं। मैं कहूँ कि दीदी रा इतना बड़ा बड़ा प्रशंसक है कि वे खुद रिकॉर्डिंग करवावे। और आज भी यूट्यूब पर मैं कई ऐसा सैकड़ों गीत है जो थाने बता सकूँ हूँ जहाँ का व्यूज सिर्फ 250 या 300 ही है। तो आप सोच सको कि दीदी की कितनी बड़ी मतलब प्रसिद्धि है कि लोग उनसे स्वयं रिकॉर्डिंग करवावे है। मैं बचपन में खूब तड़प्यो कि मैं दीदी से मिलूं, लेकिन जब मेरी बेटी रो जन्म हुयो तो मैं वो सर्वप्रथम काम घूंटी आड़ो सीमा दीदी से करवायो। और आप सब ने बताता मैंने घणो हरक हुए कि मेरी बेटी रो नाम भी सीमा जी राख्यो। मेरे पास सीमा जी री सब कैसेट सीडी में ही ओरिजिनल ही मैं वीणा कार्यालय से ओरिजिनल खरीदतो। और आज एक बात और बताऊं कि जब मैं छोटो हो तो पापा गई गाड़ी में एक भी सीडी डीवीडी कैसेट को नहीं छोड़तो, तो पापा कहता तने मैं अलग अलग लेके दी हूँ, फिर तू मेरी क्यों को नहीं छोड़ा। ओके बावड़ फणो है। लेकिन बस आई बात है कि मैं सोचता इन्हें भी मैं मिस नहीं करूँ। सही में कोई भी कैसेट होती। और जब पहली घूमर पड़ती रावड़ा में कोई रे ब्याह में, तो मैंने याद है कि मैं एक कैसेट चुरा कर भी लायो। जीवन को शायद वो पहलो अपराध है। इसके अलावा मैं कुछ कोई हिस्सों काम को नहीं करियो कि घर का ने नीचो देखना पड़े, पर मैं एक कैसेट सीमा जी री चुरा कर घर में लेकर आयो हूँ। मैंने बहुत कुछ बताया है इस सीमा जी के स्वर के बारे में, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कुछ ऐसा है जो समस्त संज्ञाओं से परे है इस स्वर में। धन्यवाद। खम्मा गनीसा, मेरा नाम अनजान परियार, मैं जोधपुर से। हमारी पूरी फैमिली जोधपुर बेस है। मेरे दादा, पापा, चाचा, ताऊ, हमारी पूरी फैमिली 1960s से फोटोग्राफी का काम करती हुई आई है। और मुझे एक भी शादी याद नहीं जो हमारे बाप दादाओं ने की हो जिसमें सीमा मिश्रा जी का जिक्र ना हुआ हो। उनके बिना सारी शादियां अधूरी है। ये दौर स्टार्ट हुआ था 1990 के समय से लेकर आज तक चल ही रहा है। एडिटर के पास सारे फोल्डर एक तरफ और मिश्रा जी का फोल्डर एक तरफ। एक बार वो मिश्रा जी के फोल्डर में घुस जाए तो उसे याद दिलाना पड़ता था कि साइड वाले फोल्डर में भी थोड़ा बहुत जाना है। यहाँ तक कि अगर इंडिया के बाहर भी किसी कोने में कोई मारवाड़ी, कोई राजस्थानी रहता है तो उसकी शादी में भी सीमा मिश्रा जी ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके बिना राजस्थानी फीलिंग बहुत अधूरी है। राजस्थानी में गानो है, मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की नीम बोली माने खरी लागे। मैं कोनी देखियो कि मिस्री को बाग कठा लागेड़ो है कठा कौन लागेड़ो, पर मैं मिस्री जिसी मीठी बोली के अंदर वो गानो सुने जरूर है। बा बोली है सीमा मिश्रा जी की। सीमा मिश्रा जी जका लारले 25 वर्षाऊ राजस्थानी संस्कृति रो बाहर ढोरिया है। क्योंकि संस्कृति गीतों आगे बढ़े और वे गीत सीमा मिश्रा जी की आवाज में सुने है। कोई लंबे सफर में जाऊंता हुआ और जैसे सीमा जी का गाना लगा लिया तो सफर कद निकला पतो ही कौन लागे। और मारे तो बचपन की पतो नहीं कितनी यादां जुड़ेड़ी है कि बचपन में एक गाना सुनता सुनता बड़ा होया।
बड़ो दुर्भाग्य है कि राजस्थान का इतना मोटा गायिका है और अभी तक मान पद्म पुरस्कार को मिलेडो। मनत लगे अब तो जे बान पद्म पुरस्कार देवे है तो वो सीमा जी को सम्मान को नहीं, वो पुरस्कार को सम्मान हो सी। राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की जनता ने आ मांग करनी चाहिए कि भारत सरकार बान पद्म पुरस्कार देवे। मैं बाकी लोगों भी कहना चाहूँ कि जगह यदि गीत सुनो हो सीमा जी का भाई तो ठीक बात है, यदि कोई गीत नहीं सुनो तो बान सबने एक बार सीमा जी का गीत सुनना चाहिए ताकि आपने फील हो सी कि राजस्थान की संस्कृति कहीं है, राजस्थान की संस्कृति रा कितनी मधुरता है और कई बार संस्कृति रे अंदर बाता है वे सब बा घना गंदरो अपन पतो चले। भाई राजवीर जी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पुरस्कार मिलेगा न मिलेगा, लेकिन बॉक्स एफएम इस अभियान को अभी इस क्षण से शुरू कर रहा है। बिल्कुल, हम इनके गीतों के माध्यम से पूरी दुनिया को, अमेरिका से लेकर और इजराइल तक जहाँ जहाँ हम जाते हैं, इस अभियान को चलाएंगे, क्योंकि ये सम्मान सीमा मिश्रा का सम्मान नहीं है, ये राजस्थानी का सम्मान है, राजस्थान वासियों का सम्मान है, सो भारतवासियों का सम्मान है। होना चाहिए हमारी भाषा को जो इस तरह अलग भाषा की जगह रहा है, जो पर्याय बन चुकी है। मैं मतलब स्तब्ध हूँ, इस तरह की प्रतिक्रियाएं मैंने कभी बॉक्स एफएम, मेरे 40 साल के ब्रॉडकास्टिंग करियर में कभी किसी शख्स के लिए इतने भाव नहीं देखे। सीमा जी धन्य आप। धन्यवाद तो मैं उन सभी को देना चाहूँगी जो इतने अच्छे और इतने बढ़िया भाव मेरे लिए रखते हैं। वो कहते हैं ना, आप बोल रहे थे कि इतना होने के बाद लोगों को घमंड आ जाता है, आपको जलन नहीं होती है। नहीं, मुझे जलन हो रही थी भाई ये जलन, मैं तो मतलब भावुक हो रही थी ये सारे सुन के कि इतने चाहने वाले हैं। यस, अवनीश गोस्वामी, राजवीर सिंह, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपसे बरसों पहले, और यही जो ब्लेसिंग मिलती है ना, इसी से आगे और काम करने की प्रेरणा मिलती है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, मेरी चाह है सिर्फ तालियां बजाता जाऊं, पूरे आसमान को गुंजा दूं। धन्य धन्य धन्य। सो अब इसी सफ़र को बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी फरमाइश की हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग उनका तो ख्याल रखेंगे। चैट बॉक्स भरा पड़ा है, तो चैट बॉक्स में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई हमारा व्यक्तिगत बातचीत का नहीं है, ये प्रोग्राम जनता को समर्पित है, जनता के लिए है। लोगों ने फ़ोन किए हैं अभी, हिमांशु की हम मिलना चाहते हैं, बॉक्स एफएम का एड्रेस बताइए कहाँ है, तो चाय वगैरह मंगवा लेते हैं, कुछ समोसा वगैरह। तो जी सही है जी। जैसे बहुत सारी फरमाइश है, एक महिला ने कहा था मिस्री को बाग। हाँ, और मैं बताना चाहूँगी मिस्री को बाग लिखा किसने था, क्योंकि गीतकार के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। गाया मैंने, लेकिन इस गीत को लिखने वाले आदरणीय निर्मल मिश्रा जी हैं, और जिन्होंने ये गीत लिखा और इस गीत को अमर कर दिया। जब लिखा तो मैंने कहा मिश्री को बाग अंकल ये गीत, और वो इतना सुपर हिट हुआ, आज उसको कॉपी भी कर रहे हैं लोग। लेकिन कॉपी करने के साथ साथ मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि जो राइटर है उनका नाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से कोई इंसान एक गीत लिखता है। लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने उनके नाम तक हटा दिए हैं, क्योंकि उनको क्रेडिट देना वो मतलब ज़रूरी नहीं समझते हैं कि उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, तो मैं हमेशा जैसा कहती हूँ कि ये गीत जिसका है उसके लिए आप लोगों को भी कमेंट्स करने चाहिए कि भाई इसमें जो राइटर है उनका आप नाम दीजिए, और आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं आपको नाम। तो ये थोड़ी सी जानकारी श्रोता को होनी चाहिए। ये है दिल, मतलब उस लेखक के लिए जो अभी है नहीं इस दुनिया में, निर्मल मिश्र साहब के लिए जितना भी कुछ कहा जाए कम है। उस आदमी ने राजस्थानी संगीत को, मुझे बस डीपीआर में भागते हुए वो नज़र आते थे, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है। मतलब आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उस व्यक्ति के लिए, और आपने तो सुमन जी, वो सीमा जी हमारी, मतलब जिसको कहते हैं ना, मेरे को लड़खड़ा दिया, मेरे तो शब्द ही चेंज हो गए। तो और निर्मल अंकल भी बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार थे। वो मतलब उन्होंने भी कभी पैसों के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपने मन से और आत्मा से काम किया, गीत संगीत बनाया, मन से बनाया। वो ये नहीं देखते थे कि इसका मुझे मेहनताना क्या मिलेगा, उनको काम से मतलब था। और आज जो बड़ी बड़ी दुकान है, वो अगर झांकेंगी अपने गरेबान में तो पाएंगी कि इस व्यक्ति का कितना बड़ा योगदान है। भूल जाए भले उन्हें, बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। निर्मल जी का एक एड ऑन मैं बताता हूँ सर आपको कि गुजरात फाल्गुनी पाठक,
फेवरेट एल्बम जो पूरी दुनिया सुन रही थी वो है चूड़ी जो खन की हाथों में। लाइन है चूड़ी जो खन की हाथों में चिरमीरा डाला चारी। भाई चुप कर, क्या बात लाया है हिमांशु, मजा आ गया। सो सीमा जी इसी से शुरू करेंगे हम, बहुत मजा आएगा। थैंक यू हिमांशु जी। ग्वाड बिचाळे पीपळी सा, ग्वाड बिचाळे पीपळी, पीपळीरा पीपळीरा डाळा चार, वारी जाऊं चिरमीने चिरमीरा डाळा चार, वारी जाऊं चिरमीने। माँ को गाना है ओ। हेलो माँ को गाना है, माँ को। बिल्कुल मारो सबको गानो है। हाँ वो भाई राजस्थान को गाना है। दुनिया वालों जटे जटे भी तो सुन रहे हो, कमेंट करो नीचे जाने, क्योंकि हम नवरता आ रहा है ने अंडरटेकर जो बारे आने वाली है। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब आज मुझे लग रहा है राजस्थानी भाषा को जो योगदान इन्होंने दिया है, बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ, लेकिन ये जो जीवंत करने वाला काम है, जीवित रखने वाला, एक गानो और बताऊं जो काफी हिट होयो, वो हरियाणा रा रिकॉर्ड करया, लेकिन वो गानो भी अपनी धुन पे हो, ते सुने उसे हट जाता वो पाछा ने खूब चलियो वो, लेकिन वो भी से पहले तो अपनो गानो आयो, मैं तो मरी होती आज मरी होती, खा गयो बेरी बिछुड़ो, अरे हट जाता पास। तो धुन मारी लेवे सब, अठीने बठीने सब मारी कॉपी करे। मैडम कितना घर चला रहे हो आप वो देखो। लेकिन ये मतलब हट जाता हूँ पॉपुलर हो गया, और बिछुड़ो मारो रहेगी, लेकिन डंक कोई में अगर ज्यादा सुने हो तो ना तो तुरंत समझता। रिकॉर्ड कर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो फरमाइश जो लोगों ने की थी उन पर मिस्री को बाग सुना रही मैं। जी। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, नीम की नीमोड़ी मन खारी लागे, खारी लागे रे मन खारी लागे, नीम की नीमोड़ी मन खारी लागे, ओ नीम की नीमोड़ी मन खारी लागे। और थे फरमाइश। हाँ एक जलाशयन के लिए बोले आज ये, जलाशयन में तो थारा डेरा निरखण आई रे, मारी जोड़ी राजला ओ मिर्गा नैनी राजला, मैं तो राजरा डेरा निरखण आई रे जला। सिर्फ और सिर्फ बॉक्स एफएम पे आप हैं कुल कुल मुकुल और आरजे हिमांशु के साथ। प्रोग्राम का नाम है चुप कर हिमांशु। ये आज नया शुरू हुआ था और पहले दिन ही इस प्रोग्राम ने सबकी बोली बंद कर दी, मतलब राजस्थानी जिंदा हो गई, मज़ा आ गया। क्या बात है सीमा जी, आपका जितना अभिनंदन करें कम है। और अभियान हमने राजवीर भाई शुरू कर दिया आज से, ये तय मान लें आप। कल हम इसका बढ़िया सा प्रोमो बनाते हैं, एक अपील बनाते हैं, दिल से अपील। और इतने सारे लोगों ने जो भाव प्रकट किए उन सबको उसमें हम लोग जोड़ेंगे। तो अब चैट बॉक्स मुझे लगता है नाम सहित आप सिर्फ बोलते जाएं, फिर हम देखेंगे गाने वाने क्या है। दुनिया वालों थैंक यू वेरी मच। बॉक्स एफएम का चैट बॉक्स भर चुका है, इतने मैसेजेस हैं, मैं फटाफट से सबके नाम के साथ पढ़ लेता हूँ। राहुल मालवीय बता रहे हैं सीमा मिश्रा जी राजस्थान रत्न है। संगीता कह रही हैं कि विच फोक सिंगर और आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट। सब सुबह तो आपने कौन एडो फोक आर्टिस्ट है जो आपने सबू ज़्यादा प्रभावित करियो आज तक। पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो।
कोमल कह रही हैं कि सीमा जी आई एम अ बिग फैन, पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, राजवीर सर का वीडियो देख के आपको देखने आया हूँ। रेडियो माते, स्टूडियो माते, यस। मैम प्लीज एक जिंगल सुना दीजिए प्लीज। रेडियो फैन है कोई। कविता, पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए वीणा का, सीमा जी का, पूरे राजस्थान का, बॉक्स एफएम का, धन्यवाद। मैम आपका अपना गाया हुआ फेवरेट गाना कौन सा है? आशीष पूछ रहे हैं। पूनम, मैम मैं आपके गानों पर स्कूल में काफ़ी डांस किया है और शादी में भी कर रही हूँ। आरती, मैम आपका कुएं पर एक ली गाना मेरा फेवरेट है। सोनू, राजवीर सर का शॉर्ट वीडियो देखकर यहाँ आया हूँ मैम और आपसे बहुत प्रभावित हूँ। संगीता शर्मा, सीमा जी मैं थोड़ा सा गाती हूँ, काश के आपसे सीख पाती। श्रद्धा, सीमा मैं सुना है आपने कभी किसी से संगीत सीखा ही नहीं। सीमा मैम मैंने सुना है आपने कभी किसी से संगीत सीखा ही नहीं। विजय राजावत कह रहे हैं मरु कोकिला को धन्यवाद। राहुल माल्यवा ने दिल भेजे हैं बहुत सारे। किरण देवी कह रही हैं सीमा जी आप हर राजस्थानी औरत की शान हैं। संगीता जी कह रही हैं टुडेज यंग जनरेशन शोज इंटरेस्ट इन फोक सॉन्ग्स अगेन, आपको देखकर कैसा फील होता है? कविता कह रही हैं कोई एक जिंगल प्लीज, फिर से आ गया सरला राजस्थानी, सीमा जी री आवाज कोयल डी सुमीटी है। राहुल माल्य फिर से बता रहे हैं कि बॉक्स एफएम शुड प्ले एन एंटायर 1 hour शो एवरी डे सॉन्ग्स कंसिडरिंग ओनली ऑन सीमा मिश्रा जी। जका राजस्थानी सु हेत राग रहा है वे सीमा जी आप री वजह से हैं, आपने घणो घणो धन्यवाद। सरला जी कह रहा है सीमा मिश्रा जी को पद्मश्री मिलना चाहिए। हिमांशु मैसेज कर रहे हैं राजवीर सर ने जो कहा है वो एकदम सही है, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए। बॉक्स एफएम भी यही कह रहा है। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। थैंक यू चुप कर। प्रोग्राम का नाम और कंटेंट दोनों में बहुत अंतर आ रहा है ना। यस करेंगे अगले वीक बताएंगे कि चुप कर हिमांशु का अर्थ क्या है। एनीवे सीमा जी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सवाल मेरे मन में जो ज़्यादा कौंध रहा है, आपने तब गाना शुरू किया तब आकाशवाणी और दूरदर्शन दो ही होते थे या स्टेज शो में मौका मिलता था। फिर धीरे धीरे कंपनीज आई जिन्होंने प्रमोट करना शुरू किया, राजस्थानी को गाना शुरू किया। आपकी नज़र में क्या कंपनियां न्याय कर पाती हैं भाषा को? क्योंकि उनका अपना एक स्वार्थ है, उन्हें हिट चाहिए, उन्हें बिक्री चाहिए, और कलाकार वो होता है जिसका अगर विरह गीत गाने का मन है तो वो तड़फ रहा होता है। सो इस द्वंद को कैसे झेला आपने? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ गीत गाने की इच्छा ना होते हुए भी हमें वो गीत गाने पड़ते हैं। लेकिन ये दौर कब होता है? जब हमारी शुरुआत होती है जी। उस टाइम हमारी मजबूरी होती है, हमको ऑडियंस तक पहुंचना होता है, बीड़ी जलेले भी गाना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अब हम जब ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अच्छी चीज ही गाएं, हम लोगों तक वो ही पहुंचाएं जो हमें पहुंचाना चाहिए। क्योंकि हम जो देंगे ना ऑडियंस उसे ही सुनेगी, श्रोता उसे ही सुनेगी। और फिर हम कहते हैं कि आजकल बच्चे इस तरह के गाने सुन रहे हैं, हम अच्छा देंगे ही नहीं तो वो कहाँ से सुनेंगे? तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपना कल्चर किस तरह से उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये एक गायक और गायिका को भी ये सोचना चाहिए और कुछ हद तक अपनी शर्तों पे काम करना चाहिए। क्या बात है? और ये होना चाहिए, लायक हो जाए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन शुरुआत में भी अगर आपको कोई लिरिक्स ऐसी है जो हमको गाने में हम कंफर्टेबल नहीं है, कुछ उसमें भद्दे शब्द हैं, तो वो हम बोल सकते हैं। अगर उसके लिए हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो नहीं करना चाहिए। That's great. ये होना चाहिए हर। और ये मैंने किया है। और जैसे अदर कंपनियां तो कुछ भी गवा लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के ऊपर मालू अंकल ने ध्यान दिया था। कई गीत हमारे जो ट्रेडिशनल में कुछ और तरह से गाए जाते थे, लेकिन उनको उन्होंने शब्दों को सुधारा और फिर उसे प्रस्तुत किया लोगों तक, ताकि लोग समझ पाए उसको। बिल्कुल। That's great. So, जो द्वंद की बात हमने की वो तो उभर के आ गया कि भाई चलिए आपको समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर कलाकार को, जैसे वीडियो का दौर शुरू हो गया, सो हीरोइन का चेहरा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, गाने वाले की आत्मा और वो सब धरी रह गई। सो उस फेज को कैसे आपने? हीरोइन का चेहरा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उनको अपना वीडियो हिट करना होता है,
और मैं ये कहूँगी कि अगर जैसे मुझे भी कई बार बोलते थे कि वीडियो में आप नहीं दिखते हो जी। तो मेरा मानना तो ये है कि हीरोइन को ही दिखना चाहिए, ना कि सिंगर को। ग्रेट। मारे मन री बात कर दी नहीं, मैं यू हंसते आऊँ को नहीं मानशू। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि सिंगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी आवाज़, और अगर आपकी आवाज़ सब पहचान रहे हैं तो आप कामयाब हो। मेरी आवाज़ ही पहचान है। बिल्कुल। तो दिखने दिखाने में विश्वास कम रखना चाहिए, अपनी आवाज़ पे और अपनी गायकी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल के गायक, भाई चुप कर। आजकल के गायक ना, जैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत दिल का गाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरा पांडित्य बाहर नहीं आ रहा, तो वो गायकी में मुर्कियाँ और वगैरह इस तरह से जोड़ देते हैं कि वो गाने का भाव ही खत्म हो जाता है, मतलब उस गाने की आत्मा ही मर जाती है। मैं 2-3 नाम नहीं लेना चाहूँगा, अच्छे कलाकार हैं जिन्हें मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो उनका व्यावसायिक एक होगा कोई कारण जी। तो उस दौर में आपने उस आत्मा को नहीं मरने दिया है अब तक, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे देखो कारण एक तो यह है कि मुझे शुरू से सीधा गाना अच्छा लगता था, और शायद अगर मैं क्लासिकल की शिक्षा लेती तो शायद वो मुर्कियाँ और वो मेरे पे भी हावी हो जाती। तो अपनी गायकी को ठीक रखने के लिए कुछ हद तक तो मैं मानती हूँ कि मैंने क्लासिकल नहीं सीखा जी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर वो गुरु की छवि अपने अंदर आई जाती है जिनसे हम सीखते हैं जी। लेकिन सीखना चाहिए, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें उन That's चीज़ों great. को। जैसे एक गज़ल सिंगर है, वो गज़ल गाते हैं तो वो अगर लाइट भी गाएंगे ना तो उसको गज़ल स्टाइल में ही गाएंगे, वो एक पर्टिकुलर उनकी स्टाइल बन जाती है। तो वो सिंगर को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं। अगर हम गज़ल गा रहे हैं तो उसको गज़ल के जैसे गाएं, गीत गा रहे हैं तो गीत के जैसे गाएं। तो ये चीज़, ये थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हर आर्टिस्ट में। बहुत बढ़िया जी। सर इन बात में कंटिन्यू करूँ मैं, मैम आप रो गानों सुन रहा था एक दफ़ा, मैं महाराज का टीचर है वे जी। तो वे मैं छोटो होतो तो मैंने समझायो कि संगीत पैदा हुए बंगाल रे मोने, जवानी आवे उन्हीं पंजाब रे मोने, पर जकी उन्हीं रवानी है, जकी उन्हीं इनोसेंस है, जकी उन्हीं खूबी है, जकी उन्हीं समझ है, वह आवे राजस्थान रे मोने, और वह इन गाना रे मोने है। बिल्कुल। तो वाह जी की बात वे सर कही वही सारी बात जी की आप बताइए बार सब लोगों के वास्ते। एक सवाल आया है कि सीमा मिश्रा जी आप कहाँ से हो, आर यू राजस्थानी और नॉर्थ इंडियन? प्लीज सिंग उमराव थारी बोली मीठी लागे। मैं बताना चाहूँ आपने, मैं राजस्थान की हूँ और राजस्थानी बोलूँ मैं घर में, राजस्थानी में गीत गाया हूँ, और मेरी कोशिश यह रहे कि अगर कोई राजस्थानी मिले तो मैं बिना भी राजस्थानी बोलने पर मजबूर कर दूँ क्योंकि जब आप दो राजस्थानी मिल रहे हैं तो अपनी भाषा में बात करा, तो यो मेरो प्रयास रहे हर जगह। और मैं उमराव के थे बोलिया हो तो उमराव थारी बोली भी की 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगा आपने, लेकिन भी से पहले एक वादो थार से चाहूँ कि थे भी कठे जाओ और अगर थे राजस्थानी हो तो अपनी माइड भाषा में ही बात करो, अपनी भाषा ने आगे से आगे बढ़ाओ। यो मैं सबने एक मैसेज देना चाहूँ, क्योंकि मराठी जब आपकी भाषा में बात करे। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा दखल, आप सीमा मिश्रा के माध्यम से बोलते हुए, हाँ। मैं गायिका सीमा मिश्रा बोल रही हूँ, बॉक्स एफएम के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को अपील करना चाहती हूँ, और ये बात कहेंगे तो हम इसे निरंतर प्रसारित करते रहेंगे। बिल्कुल जी। मैं सीमा मिश्रा और मैं बॉक्स एफएम के माध्यम से आप सब ने एक सुझाव देना चाहूँ कि अपनी भाषा ने अगर जिंदा रखना है तो सब आपकी भाषा में बात करो, या कोशिश होनी चाहिए कि मैं हमारी भाषा में बात करा, सामने वालों अपना आप कितनी देर हिंदी बोलेगो या कितनी देर इंग्लिश बोलेगो, वो अपना आप अपनी भाषा में आवगो ही आवगो थे। अगर वो हिंदी में बोल रहे थे जवाब अपनी भाषा में दो, या बिना अगर नहीं आ रही है तो प्रयास करो बिना सिखाने को, क्या अपनी भाषा में बोल भाई, अपनी पहचान ही अपनी भाषा है। अगर आप अपनी भाषा नहीं बोलेंगे तो अपनी पहचान तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक भाषा से ही पहचान हो है। गुजराती आपकी भाषा बोले जब में पिछाना कि वो गुजराती है, मराठी बोले तो आप पिछाना मराठी है, तो आप अपनी भाषा ही छोड़ देंगे, अपनी तो पहचान ही खत्म है, और धीरे धीरे अपनी भाषा खत्म हो जाएगी। आप अपने घर में बच्चा ने कैसे सिखावांगा। और गीता के माध्यम से मेरो यही प्रयास रहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपनी संस्कृति अपने कल्चर से जोड़ूं और बाने अपने भाषा को ज्ञान होवे।
तो मैं सबसे अपील करूं अपने देश में, देश के बाहर ने जठे भी अपना राजस्थानी भाई बहन रहे, वे आपके बच्चा ने जरूर आपकी भाषा सिखावे और आपकी भाषा ने प्रोत्साहित करे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने को कुछ प्रयास करे। उमराव जेको आप री फरमाइश दी थी। बिल्कुल। आप झरो खा बैठिया अलबलिया सिरदार, हाजिर रहवे गोरड़ी कर सोला सिणगार, ओ जी उमराव थारी सूरत प्यारी लागे म्हारा राज, उमराव जी ओ जी उमराव, उमराव थारी बोली मीठी लागे म्हारा राज, उमराव जी ओ जी उमराव। उमराव और एक और गानो जो आप शुरू में जना आप छोटा जो गाना रो फूट रहा है, उन्होंने एक और गानो है मोरियो। ये दो गाना जगह आप कहते हैं कि भाई पहला जगह दो राजस्थानी गाना में गाया उन्होंने, एक तो उमराव और एक तो मोरियो, तो वो भी मैं सुननी चाहूँ। एक और रिक्वेस्ट आप वहाँ आते वहाँ भी कर लूँ कि 2500 गाना सब रस आ गया जगह जगह वे सके, भरत मुनि जत्ता रस बताया वे सब आप गाए दिया, पर विरह जदे सीमा मिश्रा जी गावे तो वो जो को फूट रापो है, हम कई बार तो एडो लागन लाग जाए कि यार और ब्रेकअप मारो क्यों नहीं वियो। मैं इन बात ने लेन चिंता करने लाग जाऊंगा, काश और मारो ब्रेकअप हो तो गानो मार माते फिट है जातो एकदम। आप रो विरह एडो गायड़ो, आप ये दो ही बातें जकी कि विरह इतो खूबसूरत इतो फूट रो क्या है सके कि मतलब विरह ने लोग उम्मीद करे कि आप रो गायड़ो विरह जी को मारा ते क्यों नहीं बीत रही है। बिल्कुल। ए दो बातें जो की है मानो श्रोताओं ने, अगर आप बताओ कि एक तो मोरियो जो है, एक उमराव आप हुनाई दियो, हाँ। एक विरहरी बात एडो की कर। बिल्कुल। तो विरह गीत तो यहाँ है कि मैं जितना भी गाया ना, खासकर जो बॉर्डर पर रहे फौजी भाई मारा, वह बहुत सुने बने, क्योंकि वह आपका घर से दूर रहे और बाकी व्यथा है बाकी बाने यहाँ लगे हमारी घर वाली मारे लिए गा रही है, बाने वो फील हो है बैठे बैठे ने। और ये बहुत सारा भी टाइम लेटर भी आता है जना में रिकॉर्डिंग करी ही, जिया पीपड़ी हुई कुर्जा हुई या झीणी झीणी ओढ़नी में बरस रही बादली, तो ये गाना तो अच्छो लाग तो बने लाग तो कि माने हमारे घर की याद आ जाए थारा गाना। जिया पूरब की नौकरी है, अब पूरब की नौकरी में भाई ये बात शिकायत ही कर रही है आपके घर वाले ने, तो ये सारा गीत में से अब मैं दो दो लाइन एक दो गीत की सुनाऊं जी। पूरब की नौकरी जी मेरो परदेसी घर आ, धाई जी थारी नौकरी जी मेरो घणो ही कमाऊ घर आ, पूरब की नौकरी जी पूरब की नौकरी जी पूरब की नौकरी जी मेरो परदेसी घर आ। मतलब वो पूरब में नौकरी करने गए है, हाँ पहली सब बैठी नहीं जाता आसाम या बंगाल, तो इलिए वो गीत बने वो पूरब की नौकरी। तो एक गीत है पीपड़ी, भी में भी वो पूरा 12 महीना बीत गया वो आयो को नहीं, तो बाई सारी व्यथा है। बाई चाल्या छा भंवर जी पीपड़ी जी, हाँ जी ढोला हो गई घेर घुमेर, बैठन की रुत चाल्या चाकरी जी, ओ जी म्हारी लाल नण
मत ना सीधारो पूरब की नौकरी जी। भाई जोधपुर का अंचल जो है उसने बहुत अच्छे कुछ फोक सिंगर्स दिए हैं, लेकिन रिकॉर्ड राजस्थान की आत्मा जयपुर में होते रहे। और मुझे अब समझ में आ रहा है ना कि क्यों जयपुर में होते रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। सर मैं आपको बताऊं कि 1993 चांद चिड़ियो गिरनार या लहरिया पहले रो जो सीन हो राजस्थानी रो उन टाइम और फैक्ट है कि पंजाबी म्यूजिक जो है वो लगभग आपने अटे आ चुको हो, क्योंकि वटे वे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह थोड़ी ज़्यादा फाइन होने लग गई थी जी। बिल्कुल। और लंगा मांगने यार तो सालों साल पीढ़ियों अपनी प्रथा लेन चालीस रहे आगे, पर वाणो जो उच्चारण है, क्योंकि वे ग्रुप रे माने गाता है तो वाणो जो उच्चारण है वो इतो क्लिष्ट है कि लोगारे तक वो हवल नहीं पूग रही। तो या अपने घर में जी की लुगियां गावे लोकल फोक सॉन्ग जी का या अपना गीत है था वे टेर देन गावे नाक रे माता आंगली रखने गावे, तो वो सभा ने नहीं पूगे। तो वो सभा तक पूगन वास्ते जी को एक माध्यम बनी हो जी की आवाज ही थी, वे है सीमा मिश्रा जी। वो जब चांद एक बार गिरनार माते चढ़ियो है कि जको वो पछे हमें कदी पाछो नहीं उतरे, और वो पूनम रोज रहेला हरी उम्र, वो दूजो ही नहीं सके। बहुत बढ़िया। अब प्रोग्राम को एक समापन के तौर पे ले जाएं। आज ये बहुत ही अच्छा विषय है। आपने एक अपील की राजस्थानी भाषा के लिए कि अपनी भाषा में बोलिए, आपरी भाषा में बोल सो तो मैं चेंज कर लिया आपने। आगे बढ़ सो। बिल्कुल। आज री जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी जिनके जेन जी, तो भाषा तो बहुत दूर रही बात है। राजस्थान का यूं ही परिचित कौन ही सही है। बाकी अब बहुत बाइस्ड बातें आया राजस्थान देश बोलो। सो ई प्लेटफॉर्म रे माध्यमों में चाहा कि काई ईसो करा जो राजस्थानी संगीत जो जिन्हें पिरोयो आत्माओं पिरोयो वो आगे विरासत में कैरी ऑन रहे। बिकल ये तो आपने अपने घर से ही शुरुआत करनी होसी ना। आपने पहले अपने बच्चा ने वो संगीत सुनाना होसी, बिकी जानकारी देनी होसी, अपने रीति रिवाज को के बारे में बताना होसी, जब भी कोई इंटरेस्ट जागसी और फिर वो आगे दूसरी पीढ़ी तक जासी। तो घर से अगर सब लोग ठान ले कि मैं हमारे घर में तो राजस्थानी ही बोलूँगा, और जठे भी माने मिलेगा, चाहे वो हमारा ताऊ चाचा जो भी हमारा परिवार है भी, मैं अगर मैं राजस्थानी बोलूँगा तो जब वह शब्द मुंह पर आवेगा तो भी को भाव समझेगा तो फिर वह गीत सुनेगा। क्या बात है। क्योंकि भाव ही नहीं समझेगा तो गीत सुनने को कोई मतलब ही को नहीं। लेकिन इतनी बड़ी विरासत है ये राजस्थानी फोक संगीत, इसे प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इतने अच्छे गीत, क्या भावनाएं हैं, क्या कथ्य है, क्या स्टोरी है। मतलब एक आदमी नौकरी कर रहा है पूरब में और उसकी पत्नी की विरह गाथा अगर हमारे गीतों में है तो इससे बड़ी क्या नहीं है। जीवन मृत्यु हर संस्कार हमारा गीतों में पिरोया हुआ है। एंड धन्य आप लोग जिन्होंने इस संगीत को इस मुकाम में पहुंचाया राजस्थानी के। सर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लंबो राजस्थान जी। हावल देखो तो एक इंग्लैंड, एक फ्रांस, एक जर्मनी, 17 इजराइल रे बराबर एकलो राजस्थान है। इतो मोटो राजस्थान, इतनी बड़ी विरासत, उन्होंने आपा भौगोलिक बात वे अपार्यटरी, चाहे अपने रेतरा बात वे, चाहे खेजड़ी री जी की एक लोबो रेवे प्यासो रेवे पण छा देवे लोगों ने, चाहे पचवा विरहरी बात है, ऐसो कहीं नहीं है आपा कने, और ऐसो कहीं नहीं गायो सीमा जी जो को लोगा तक राजस्थान ने नहीं पुगायो हुए। राजस्थान रो सब कुछ समग्र जो को है पूरो राजस्थान रो एक वे 2,500 गीता मोन है। वो जी के कह दो आप राजस्थान रो जनरल नॉलेज लेना है तो आप सीमा जी रा गाना सुन लो। अगर आपने राजस्थान की वनस्पति जाननी है तो सुन लो, पुदीना सुन लो भाई, पुदीनो कहीं है अबार उड़ा दी मैडम, नींबूड़ा सुन लो। आप कहीं नहीं, आप विरह सुननी चाहो विरह सुनो। ये अथाह सागर है और हम इतनी डुबकी लगाते जाएंगे, लेकिन कलाकार ने जो समय निकाला है कीमती, उसको देखते हुए बॉक्स एफएम हृदय की पोर पोर से आपका अभिनंदन करता है। बहुत भगवान माँ सरस्वती जो आपके कंठ में विराजित है उसे इसी तरह बनाए रखे। चलते चलते प्रोग्राम के एंड में हम चाहेंगे
कि वैसे तो राजस्थान की पहचान केसरिया बालम पधारो हमारे देश है, लेकिन फिर भी आपको अगर उससे बेहतर कुछ नज़र आ रहा हो तो वो उसी से हम इस प्रोग्राम को एंड करना चाहेंगे। मैं तो जी हाँ, राजस्थान में तो बहुत सारा है, भजन भी है अपना, मीराबाई भी हुई अपने राजस्थान में मेड़ता। ये तो ऐसा लग रहा है प्रोग्राम वापस शुरू करना पड़ेगा मीराबाई आते ही तो मैं गीत तो बहुत सुना दिया, तो मैं एक भजन ही सुनाना चाहूँ मीराबाई को। क्या बात है। वो आप सब सुनिया भी होशो, हरिजस में मैं गायो भी ना। राम मिलन कद होसी रे, म्हारा जूना जोशी, हरि से मिलन कद होसी रे, राम मिलन आओ जोशी जी म्हारे बैठो आंगणीए, आओ जोशी जी म्हारे बैठो आंगणीए, बाँच सुनावो थारी पोथी हो, म्हारा जूना जोशी, हरि से मिलन कद होसी रे, राम मिलन। हृदय को कैसे परोस के थाली में रखा जाता है, वाह। बस पद्मश्री मिलने के बाद बॉक्स एफएम के मंच में एक बार फिर हम लोग इस ब्रॉडकास्ट को कैरी ऑन रखेंगे, इस वचन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।